लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है। इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जबकि कई लोग अब भी बीमार हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। डॉक्टर पूजा अलीपुरिया जी जुड़ी हैं हमारे साथ। यशोदा मेडिसिटी इंटरनल मेडिसिन सीनियर कंसल्टेंट हैं। साथ ही साथ ब्रिज गोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। तो हर्ष जैन जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का। और इस पर चर्चा लगातार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस खबर को विस्तार से देखते हैं। आखिर मामला क्या है और लोगों की जो मौतें हो रही है, क्या कुछ वजह अब तक बताई जा रही है, जांच क्या कुछ की जा रही है। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अब सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर यही है। सबसे पहले आपको बता दें कि दूषित पानी पीने की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है, तो 30 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। जांच के लिए दूषित पानी के जो सैंपल है वो भेज दिए गए हैं। तो इंदौर के भगीरथपुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग बीमार हैं अब तक। तो इंदौर के जो भगीरथपुरा का ये पूरा मामला है वो कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र इंदौर क्रमांक 1 में ही आता है। यहाँ दूषित पानी पीने की वजह से 35 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। पिछले 1 हफ्ते में सैकड़ों लोगों को यहाँ उल्टी दस्त की शिकायत हो चुकी है। बीमार लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मतली की शिकायत के बाद नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सभी मरीजों की हालत स्थिर है। उधर मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि सभी के इलाज का खर्च सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। कुछ रहवासी हैं, उनका कहना है कि वार्ड और आसपास के क्षेत्रों में खुदाई का काम चल रहा है। आशंका है कि कहीं से ड्रेनेज की लाइन फूटी हुई है और ये स्थिति बनी है, जिसकी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि टंकी से सप्लाई होने वाला पानी दूषित हो गया है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये पूरा मामला है, दूषित पानी पीने की वजह से लगभग 35 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। भागीरथपुरा इलाके का ये पूरा मामला है। 2 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर है। भागीरथपुरा में करीब 1 हफ्ते में 100 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। जो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि लगभग हफ्ते भर का समय हो चुका है और अभी तक हफ्ते भर बाद भी किसी तरह से इस पर कोई जांच नहीं बैठी। जब 2 लोगों की मौत होती है और उसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाता है। तो अपने मेहमानों की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले हर्ष जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि बड़ा ही मामला गंभीर विषय बन जाता है। जहां सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर का तमगा मिला हुआ है इंदौर में, वहीं पे लोग दूषित पानी पीने की वजह से मौत के कगार पर आ रहे हैं, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर निगम भी इनके पास है, विधानसभा इनके पास है और लोकसभा इनके पास है। उसके बाद अगर इंदौर में दूषित पानी पानी जैसी व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हो जनता के लिए, पानी पी के जो बेसिक नेसेसिटी है, उसके बाद अगर जनता की मौत हो जाती है, 35-40 लोग बीमार हो जाते हैं, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं, ये ट्रिपल लापरवाही की सरकार है। ये कोई हादसा नहीं है, ये सरकारी अपराध है और मैं इसको सरकारी हत्या कहूंगा। इतनी गंभीर बात है इंदौर में, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सिर्फ घमंड में है, घमंड में चूर चूर हो रहे हैं। उनको और कोई लेना देना नहीं है। जनता जाए भाड़ में, उनको टेक्निक पता चल गई है कि चुनाव कैसे जीतना है। उनको अब जनता से और अपने खुद के कार्यकर्ताओं से भी मतलब नहीं है। और ये सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है। अगर आप इंदौर की गलियों में जाओगे तो स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं, लेकिन आज इंदौर में ट्रैफिक में सबसे खराब है, इंदौर करप्शन में सबसे खराब है, इंदौर नशे में सबसे खराब है। तो सिर्फ स्वच्छता तो ठीक है, अधिकारियों ने करा, नगर सेवकों ने करा, सफाई कर्मियों ने करा, लेकिन नेताओं की जब बात करें तो इंदौर को भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं दिया इंदौर ने। इनको 9 के 9 विधायक इनके पास हैं, लगभग 40 साल से सांसद इनका है, 25 साल से ऊपर नगर निगम की परिषद इनके पास है। उसके बाद भी इंदौर में आज मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। इंदौर गली गली खुदी हुई है, रोड में गड्ढे हैं, गड्ढों में रोड है,
इतना भी पता नहीं है इनको। बिल्कुल हर्ष जी, तो कई बड़े आरोप यहाँ पर इंदौर में शहर साफ होने के बाद, लेकिन जो अगर अन्य खामियों की ओर नजर डाला जाए तो उस पर बहुत सारी खामियां गिनाई है हर्ष जी ने। बृजगोपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बृजगोपाल जी से जवाब लेंगे। सर, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि इंदौर अव्वल हो चुका है नशे के मामले में, सफाई तो यहाँ पर की गई है लेकिन दूषित पानी है। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वोट देकर आपको सरकार पर गद्दी पर बैठाया, अब वहीं उन्हीं लोगों की सुध नहीं ली जा रही है। दूषित पानी की वजह से आज के समय में भी लोग मौत के साए में है। चलिए अब बृजगोपाल जी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पूजा जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि दूषित पानी की वजह से अगर आज के समय में भी लोगों की मौत हो रही है तो ये काफी ज्यादा गंभीर विषय बनता है चर्चा का। लेकिन इससे भी गंभीर विषय यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति दूषित पानी पीता है, कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और जो 2 लोगों की मौत हुई है, क्या माना जा सकता है कि आखिर क्या उनके अंदर और भी ज्यादा परेशानी रही होगी जिससे इतना मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हाँ जी, देखिए जैसे यहाँ पर जो हुआ है वो खराब पानी पीने की वजह से ना सारे जो लोगों को जो हुआ है वो गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है, जिसमें क्या होता है जब भी आप खराब पानी पीते हैं जिसमें बैक्टीरिया है या कभी पैरासाइट है, वायरस है या कोई हैवी केमिकल्स या मेटल्स हैं, उसके कारण आपके स्टमक एंड जो इंटेस्टाइन होता है उसके लाइनिंग में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण जो जैसे सिम्टम्स जो होते हैं वॉमिटिंग, डायरिया, पेट में दर्द, बुखार, एंड ये अगर हमने टाइमली इंटरवेन नहीं किया, प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, तो फिर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, शरीर से जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वो सब मतलब वो लॉस होने लगते हैं, एंड उसके बाद फिर पेशेंट जो होता है वो शॉक में चला जाता है, बिकॉज सीवियर जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो इतना पानी निकल जाता है वॉमिटिंग एंड डायरिया से, तो वो शॉक में चला की हो जाती है। एंड उससे भी अगर हमने प्रॉपरली टाइमली इंटरवेंट नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो उसके बाद जो होता है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या कभी किडनी फेल भी हो सकती है। तो ये कारण होते हैं जिससे अगर हमने प्रॉपरली टाइमली नहीं ट्रीट किया पेशेंट को तो फिर वो डेथ के कारण हो सकते हैं। बिल्कुल बृजगोपाल जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते से यहाँ पर पानी की गुणवत्ता खराब है, दूषित पानी आ रहा है और ऐसे में जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती चली जा रही है। सवाल आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी भी जुड़ चुकी है तनुश्री देसाई। मैं तनुश्री आपकी ओर आना चाहूंगी। अपडेट अभी ताजा क्या कुछ है? अभी जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनमें कौन सीवियर, कितने लोग सीवियर बताए जा रहे हैं? क्योंकि अभी 2 लोग हुए हैं, ये आंकड़ा ना बढ़े यही उम्मीद है। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में जिस तरीके से दूषित पानी की वजह से कई लोगों की तबीयतें खराब हुई थी, 35 से अधिक लोग बताए जा रहे जो अस्पताल में भर्ती हुए थे। वर्मा अस्पताल में 20 से अधिक लोग 20 जो मरीज है वो भर्ती हुए थे और अन्य मरीज जो है त्रिवेणी अस्पताल के साथ डीएरएस अस्पताल में भी मौजूद है। मैं फिलहाल भागीरथपुरा क्षेत्र में जो पानी की टंकी है उसके पास मौजूद और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी वगैरह मशीन वगैरह आ चुकी है। हम थोड़ा करीब जाके आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई जो है ऑलरेडी स्टार्ट की जा चुकी है और यहाँ पे सबसे पहले जांच की जाएगी, क्योंकि पता लगाया जाएगा कि जो पाइपलाइन है क्या उसमें दिक्कत है, क्या उसमें लीकेज है। इसीलिए यहाँ पर जो खुदाई का काम है वो यहाँ पे फिलहाल किया जा रहा है और जांच जो है यहाँ पे की जाएगी। नगर निगम की टीम वगैरह सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, मौके पर सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आगे की जांच यहाँ पर की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है वहाँ उससे खुदाई की गई है ताकि जो आगे की जानकारी है, आगे के जो सैंपल्स है वो लिए जाए और पता लगाया जा सके कि क्या कारण है जिस वजह से जो ये क्षेत्र के रहवासी है उनकी तबीयत बिगड़ी, उनकी हालात बिगड़े हैं। क्योंकि कई लोग अभी भी अस्पताल पहुंच रहे हैं और कुछ समय पहले मैं जब रहवासी क्षेत्र में मौजूद थी तब मैंने वहां पे दिखाया था कि बैक टू बैक एम्बुलेंस जो है वो वहां पे पहुंची थी। एम्बुलेंस में भी लोगों को उपचार दिया जा रहा था। वहां पे जो डिस्पेंसरी है, जो संजीवनी क्लिनिक है, वहां पर भी डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, वो भी वहां पे लगातार लोगों की जांच कर रही है, उनको चेक कर रहे हैं और जो भी लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं उल्टी दस्त की, उनको दवाई दिया जा रहा है, उनके उपचार किए जा रहे हैं और अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो उनको आगे अस्पताल में भर्ती बहुत ही किया क्विक जा रहा है। आंसर चाहिए। लगभग कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है मौके पर? कितने दिनों से पानी दूषित आ रहा है?
जी देखिए, इसमें मैंने वहाँ पे रहवासियों से बातचीत की थी, पार्षद से भी बातचीत की थी। रहवासियों का कहना है कि पिछले 10-11 दिन से वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो उनके क्षेत्र में पानी है वो दूषित आ रहा है, काला बिल्कुल पानी आ रहा है, बिल्कुल बदबू आ रही तनुश्री है। जी, और कुछ दिनों से ये भी हो रहा था ब्रिज कि गोपाल पानी जी में आपकी ओर आना चाहूंगी। तनुश्री ने, जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया, जब वहां जो लोगों से उन्होंने बातचीत की तो लगभग 10 से 11 दिन हो चुके हैं जो पानी वहां पर दूषित आ रहा है। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी संज्ञान नहीं लिया, उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है। 2 लोगों की मौत हुई है। आखिर सरकार यहाँ पर नजर क्यों नहीं रख रही है? निगम प्रशासन अगर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है तो सरकार की तरफ से सख्ती क्यों नहीं बरती गई? पहले देखना चाहिए था। देखिए, दो बातें हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंदौर में हुई है, और ये एक बात को मैं पहले स्वीकार करता हूं कि सरकार और स्थानीय निकाय है, इनकी जिम्मेवारियां हैं और हम अपनी जिम्मेवारी से काम भी कर रहे हैं। तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके लिए प्रशासन ने बहुत तेज और सक्रियता दिखाई है, और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने अस्पताल का भी दौरा किया है और जो भागीरथपुरा है वहां का भी दौरा किया है। सर, सक्रियता वहां होती मरीजों तो के 2 लोगों उपचार की का मौतें नहीं होती। लगभग 11 दिनों से ये स्थिति नहीं होती। आप पूरे प्रश्न एक साथ करते हैं, मैं बीच में जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी जी, मेरा निवेदन ये था, किसी एक चूक का, जो भी चूक का कारण है उस पर कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेवारी है, जो सरकार करेगी। जो बिल्कुल पीड़ित हैं उनकी बिल्कुल। मदद करना ब्रिज सरकार गोपाल की जी, माफ जिम्मेवारी कीजिए, है। आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ इंदौर से मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी जुड़ चुके हैं। नहीं, सर, आप बहुत पहले स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अपना समय आपने हमारे लिए निकाला, लेकिन एक गंभीर यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है। आज के समय में इंदौर के वासियों को दूषित पानी, जहां पर सबसे ज्यादा सफाई की बात होती है, वहां पर पानी ही इतना दूषित कैसे आ सकता है? चलिए, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की, पुष्यमित्र भार्गव जी। तब तक ब्रिज गोपाल जी आपसे जवाब ले लेती हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, दो स्थितियां हैं। एक तो यह है कि ये क्यों हुआ, उसके लिए प्रशासन काम कर रहा है और उसकी जांच कर रहा है। दूसरा यह है कि जो लोग उससे पीड़ित हुए हैं, चाहे वो बीमार हुए हो, और 2 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है, उसके खिलाफ भी सरकार एक्शन लेगी। ये दोनों काम सरकार समानांतर रूप से करेगी कि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके, और फिर दोषी कौन है, कौन सा विभाग दोषी है, उसका कौन सा कर्मचारी दोषी है, इस पर भी हम काम करेंगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण जिस तरह हमारे कांग्रेस के मित्र इंदौर जैसे शहर को इस तरह से आप बदनाम न कीजिए। वो स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर है, और एक बार नहीं है, लगातार है, 7 वर्षों से लगातार है। हाँ, हम ये बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, जिसके कारण अशुद्ध पानी लोगों तक पहुंचा है, और वो जो अशुद्धि है उसके कारण लोगों को तबीयत में भी खराबी आई है और 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार पीड़ितों के साथ है, और जिनकी ये लापरवाही या चूक है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के प्रति भी संकल्पित है। तो इन दोनों के साथ हम काम कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि सरकार काम करे उसके पहले उस पर आरोप लगा देना बहुत जल्दबाजी होती है। हमारे कांग्रेस के मित्र को मैं सुन रहा था कि 25 साल से उनका सांसद है, उनकी नगर परिषद है, 40 साल से सांसद है। मित्र, मैं फिर से कहता हूं, ये इंदौर की जनता ने चुना है, कोई हमारा और आपका नहीं होता है। वो उनका जनप्रतिनिधि है, उनके पार्षद हैं, उनके महापौर हैं, उनके विधायक गण हैं, उनके सम्मानीय सांसद गण हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जब जब इंदौर को बेहतर की आवश्यकता पड़ी है, जो लोग उनके साथ खड़े रहे, उन्होंने उन्हें चुना है। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, आपको हमने सुना, ये पहली चीज तो यही, जैसा कि आपने कहा कि इंदौर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश नहीं, स्वच्छता के नाम पर हमेशा इंदौर अव्वल रहा है और इसकी बहुत प्रशंसा हुई है। लेकिन अगर कोई खामियां हैं, इंदौर की जनता को परेशानी हो रही है, तो वो काम है हमारा कि उस मुद्दे को उठाना, और विपक्ष के तौर पर अगर कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है तो इसको इंदौर को बदनाम करने की कोशिश नहीं कहेंगे। बिल्कुल लोगों के हित में एक काम करने की बात कही जाएगी। हर्ष जी यहाँ पर कुछ कह रहे थे। हर्ष जी, आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया? एक मिनट, 1 सेकंड रुकिएगा। मैंने आपसे क्या कहा? कांग्रेस के मित्र ना तो पीड़ितों के विषय में कोई बात कर रहे हैं, ना किसी की गलती बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इंदौर की जनता को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी को चुना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप समझिए ना, मैं फिर से कहता हूं,
कांग्रेस लोहिया हमेशा जी, कभी पीड़ितों के साथ नहीं लोहिया होती, जी, सिर्फ कभी इलेक्शन व्यवस्था के जीतना साथ नहीं होती। ही अगर और आपके मैं लिए एक सर्वोपरि मिनट है रुक तो जाइए, आप बोल थोड़ा लीजिए तो रुक जनता की जाइए, हमें फिक्र नहीं है, सुन हम तो तो बार बार लीजिए। इलेक्शन मेरा जीतेंगे। आपसे ये निवेदन है, एक शब्द आपका इलेक्शन पीड़ितों जीतने के से कुछ पक्ष नहीं में था होता, क्या? जनता नहीं है। की जनता पीड़ितों के के हित साथ की तो बात हम करें। खड़े हैं। 2 आप लोग तो मर गए हैं और राजनीति आप यहाँ पे चमकाने की राजनीति कोशिश कर रहे कर हैं। रहे हैं। आप तो ये सोचते हैं कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को, मध्य प्रदेश को, सरकार को और इंदौर को बदनाम करने की आप कोशिश करें। मैं मित्र पुनः कहता हूं, मैं याद इंदौर रखिएगा को बदनाम कि नहीं जो करता हूं, मैं भारतीय जनता सर्वश्रेष्ठ पार्टी की शहर है उसे सरकार को बदनाम बदनाम मत करूंगा। करिएगा। वो और मध्य नहीं प्रदेश करूंगा की जब शान आप है। लापरवाही हाँ, से काम करेंगे। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण हमारा घटना दायित्व वहां है, हुई है इंदौर की जिसकी जनता ने हमें जिम्मेवारी विपक्ष हम की लेते हैं। जवाबदारी दी हम है तो कह रहे हैं ना, और हम हम उसको लेते हैं निभाएंगे। क्योंकि हम और अगर सरकार आप हैं। हम ठीक है, लोग कैसे बदनाम ठीक करना है तो आप बृजगोपाल जी, हिसाब से बिल्कुल आप बात आपकी करें। तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, तब लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। हर्षी, आपको भी सुना। एक क्विक आंसर मैं पूजा जी से चाहूंगी, क्योंकि अभी जिस तरह से पानी दूषित पानी की वजह से जो मरीज बीमार हो रहे हैं, एक गंभीर सवाल ये बन रहा है कि आम लोग आखिर नहीं पहचान पाएंगे कि पानी दूषित है कि नहीं है। वो आखिर कैसे जाने कि ये पानी दूषित है, इसे नहीं पीना है, अपने आप को बचा सके। देखो, जैसे पता है कि उस एरिया में सभी लोग अभी बीमार हो रहे हैं, पानी की सप्लाई जो है वो कंटामिनेटेड है। तो अच्छा ये रहेगा कि सभी अपने घर पे पानी प्रॉपरली बॉईल करके उसके बाद ही उसको कंज्यूम करें। जब तक गवर्नमेंट के साइड से कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आ जाती, या उनके साइड से प्रॉपर वाटर का प्यूरिफिकेशन नहीं हो जाता है, या जब तक पता चले कि सोर्स क्या है कंटामिनेशन का, तो तब तक प्रॉपरली बॉईल करके उसके बाद ही कंज्यूम करें। बिल्कुल। तो यही वहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे हमारी यही सलाह है कि पानी बॉयल करके ही पिया पिया क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी डॉक्टर पूजा अलीपुरिया जी, बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। बृजगोपाल जी, आपकी तरफ से जितनी भी प्रतिक्रिया आई, लेकिन उन सब प्रतिक्रियाओं के बीच हमें देखने को यही मिला कि जब वहां पर हमने मेयर से बात करने की कोशिश की तो वो जवाब देने से बचते नजर आए और उन्होंने एक भी बार हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। हम कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके, लेकिन जवाब हमें नहीं मिल पाए हमारे सवालों का। ये बड़ा ही खेद का विषय बना हुआ है। और साथ ही हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती समय दिया, अपने साथ हमारे साथ जुड़े आप। और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, अब सवाल बार बार यही बन रहा है कि आखिर दूषित पानी आज के समय भी लोगों के बीच पहुंच रहा है, इतने गंभीर विषय, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में से इसे एक माना जाता है। लोगों को एक छत चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए और साथ ही साथ खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, लेकिन आज के समय में भी उन्हें स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते 2 लोगों की मौत और 30 से अधिक